मनुष्य को नाम का सिमरन करना क्यों जरूरी है? तो सुने सतगुरु जी क्या फरमाते हैं। साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं, उन्होंने सत्संग में भी कई बार फरमाया है और हमें अच्छी तरह से समझाया भी है, मगर हमारे में से कुछ लोगों को ही याद है कि सतगुरु ने क्या फरमाया था। उनको ही याद है जो नाम का सिमरन करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसलिए मिला है हम उस परमात्मा का सिमरन करें, उसकी भक्ति करें, सतगुरु की भक्ति करें, और यही असली काम है। और इसको करने से हमारा लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी संवर जाता है। मगर देखने में तो यही आता है कि मनुष्य इस काम को भूलकर, जो मेन काम है उसको भूलकर, माया एकत्र करके संसार के पदार्थ इकट्ठे करने में, तत्पद अधिकार और मान सम्मान प्राप्त करने में ही दिन रात लगा रहता है, जबकि ये सब पदार्थ असत्य हैं, मिथ्या है, झूठ है और साथ छोड़ जाने वाले हैं। क्योंकि इससे हमें ना ही इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही हमारा परलोक संवरता है। और फिर इस तरह असली काम को भूलकर इन संसारिक कामों में लगकर जीव इस मनुष्य जीवन का समय अवसर व्यर्थ में ही गवा देता है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि संसार के चाहे सारी बातें भूल जाएं, मगर एक बात, एक काम कभी भी ना भूलें। कौन सी? उस परमात्मा की भक्ति, नाम की भक्ति, नाम का सिमरन। क्योंकि मनुष्य जीवन का असली काम, असली मकसद यही है। धन संपदा, माया के पदार्थ, पद, अधिकार तथा संसार के झूठे सुख प्राप्त करना मनुष्य का असली मकसद नहीं है, असली लक्ष्य नहीं है। नौवीं पातशाही जी श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज मनुष्य को अपने काम की याद दिलाते हुए तथा चिताते हुए फरमाते हैं कि हे मनुष्य, परमात्मा की भक्ति कर, भजन बंदगी कर, नाम की कमाई कर। और इसी बात को फिर दोहराते हैं कि परमात्मा के नाम का सिमरन कर, क्योंकि तेरा असली काम वही है। माया की संगत अर्थात माया की आसक्ति त्याग कर परमात्मा की शरण में जा। इस संसार के सुखों को मिथ्या जान और इस संसार की पद प्रतिष्ठा को झूठा ही समझ, क्योंकि ये झूठ ही है, ये मिथ्या है। इस धन केवल एक सपना समझ, झूठा समझ, क्योंकि आखिर में ये सभी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए भाई, फिर इस पर मान किस लिए करना? अगर इस सृष्टि का राज भी मिल जाए तो भी वो केवल एक रेत की दीवार जैसा है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है। महापुरुष फरमाते हैं कि तेरा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, छिन छिन करके। जैसे कल का समय बीत गया तो वैसे ही आज का दिन भी बीत जाएगा। इसलिए इस शरीर को नष्ट हो जाने से पहले ही तू अपना असली काम कर ले। अब देखो कितने ही स्पष्ट शब्दों में महापुरुषों ने हमें समझा दिया है कि मनुष्य का असली काम, मेन मकसद केवल उस परमात्मा की भजन बंदगी करना है, सतगुरु की भक्ति करना है, नाम भक्ति करना है। मगर ये इंसान तो इन संसारिक कामों को ही अपना असली काम समझकर बैठा हुआ है, और जो असल काम है तो उसको भूल कर बैठा है। मगर थोड़ा सा सोचे तो सही, थोड़ा सा विचार तो करें। इस संसार के काम धंधे, धन संपदा, माया के पदार्थ, पद, अधिकार तथा मान सम्मान, आज तू इस सब को प्राप्त करने के बाद भी क्या कभी किसी को सुख मिला है? क्योंकि इनमें से कुछ भी अंत समय में जीव के साथ नहीं जाता है और ना ही जाएगा। क्योंकि अंत समय में तो केवल उस परमात्मा का नाम ही जीव के साथ जाने वाला वस्तु है।
और बाकी तो सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तो फिर इन चीज़ों और वस्तुओं के पीछे दौड़कर अंत समय कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इस शरीर के छूटते ही सब कुछ छूट जाता है। इसलिए हमारा असली काम है नाम की भक्ति, सिमरन भजन करना। अगर यही नहीं किया तो फिर भाई खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और फिर इसका परिणाम क्या होगा कि जीव को परमात्मा के आगे लज्जित होना पड़ेगा और अपना असली काम ना करने के फलस्वरूप उसे फिर उस 84 लाख जूनियों के चक्कर में भटकना पड़ेगा। तो फिर भाई हमारे मनुष्य जीवन में और पशु पक्षियों के जीवन में क्या फर्क रह गया। इसलिए साध संगत जी, ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और ये बार बार नहीं मिलता। अगर इस बार चूक गए तो फिर से 84 लाख जूनियों में भटकना पड़ेगा। फिर क्या पता कब जन्म मिले मनुष्य का और कहाँ मिले और किस जगह मिले, किस स्थिति में मिले। जिन मुश्किलों से कठिनाइयों से हम निकल कर आए थे, ऐसा अमोलक मनुष्य जन्म का अवसर उसने नाम की कमाई के बिना व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिए महापुरुष हमें चेतावनी देते हुए समझाते हैं, लाख 84 रमतियाँ दुर्लभ जन्म पायोए, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नीड़े आयोए। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारे भूतकाल अथवा वर्तमान काल का वर्णन करते हुए अंत में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भविष्य काल के विषय में चेतावनी की है। आप जी फरमा रहे हैं कि जीव 84 लाख जूनियों में भ्रमण करने के उपरंत तुमने ये दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया है। अब इस दुर्लभ अवसर को पाकर परमात्मा की भक्ति कर, भजन बंदगी कर, सतगुरु नाम की भक्ति कर, श्वासोश्वास नाम का सिमरन कर। और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिर वह दिन दूर नहीं जब फिर से इस 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। और महापुरुषों के इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में बसाकर जो मनुष्य जाग जाते हैं तो वो अपने असली काम में लग जाते हैं और फिर वो यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर अंत में जब वो असल कमाई उनके साथ होती है तो फिर वो उस परमात्मा के धाम में, सचखंड में, सतलोक में निश्चित होकर जाते हैं। और फिर इस 84 के चक्रों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं और इस तरह वो अपना मनुष्य जन्म सफल कर जाते हैं। उनका आया सफल हो जाता है। दुर्लभ जन्म तू पाकर बंदे, मन में जरा विचार कर, कौड़ी बदले हीरे जन को क्यों ही ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक पाया, कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंदे जीवन सफल बना ले तू। यही है अवसर, यही है बेला, नाम प्रभु का ध्यान ले तू। अंत में होगा संगी साथी, परलोक का तोसा बना ले तू। इसलिए अर्थ ये है कि परमात्मा की भक्ति करना ही मनुष्य का असली काम है। हमें इस काम को कभी नहीं भूलना चाहिए। संत सतगुरु कभी नहीं कहते कि संसार की जिम्मेवारियों को छोड़ दो और नाम की भक्ति करो। आप जी फरमाते हैं कि हमें यह संसार में रहते हुए करना है, अपना काम धंधा भी करना है, अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है और नाम की भजन बंदगी भी करनी है। जो इस संसार की वस्तुएं हैं तो उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में लाओ, संसारिक रूप से उन्नति करो, मगर ये सब करते हुए अपने असली काम को, नाम की भक्ति को कभी ना भूलो। संसार की धन दौलत संपदा, माया के समान पद अधिकार, मान प्रतिष्ठा तथा वैभव आदि जरूरत के अनुसार पूरा हो जाने पर भी परमात्मा का सिमरन सदा बना रहे, वो कभी भी हम भूले ना। जैसे पहले पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, मोती कमंदर उस रेह रतनी का हेत, जड़ाऊ कस्तूरी कुंगो, अगर चंदनी लिप आओ।
चाट मत देख फूला बिसरे, तेरा चित न आवे नाम। हरि बिन जीव काली बल, जावों में आ पड़ा गुर। पूछ देखया गुर नाही थाव, धरती ते हीरे लाल जड़ती, पलधी लाले जड़ाव। महीनिया सुख मड़ में करे रंग बसाव, मत देख फूला बिसरे, तेरा चित्तो न आवे नाम। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ, गुप्त प्रगट होए वैसा, लोक राखे भाव। मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाम। सुल्तान होवा मैल लश्कर, तख्त राखा पाव। हुक्म हासिल कर बैठा, नानका सब बाव। मत देख फूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाम। गुरु नानक महाराज परमात्मा से बेनती करते हैं कि हे प्रभु, यदि ईंट पत्थर के स्थान पर मोतियों के बने हुए भवन हो और उनमें रत्न जड़े हों तथा उनमें कस्तूरी, केसर, अंगूर एवं चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप किया हो, तो उनको देखकर और भूल में पड़कर कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और तुम्हारा नाम चित्त में ना बसाऊं। क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में तुम्हारा नाम नहीं बसता तो वो सदा दुख, अशांत चित्त, चिंता, कल्पना आदि की ज्वाला में जलता रहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि मैंने अपने सतगुरु से पूछकर अच्छी तरह अनुभव कर लिया है कि उस परमात्मा के नाम के बिना जीव के लिए अन्य कोई ठौर नहीं है। यदि मेरे भवन की धरती में हीरे और लाल जड़े हैं, भवन में रतन जड़ित पलंग हो तथा आभूषणों से श्रृंगार किए हुए सुंदर स्त्री भी हो, तो इनको देखकर हे प्रभु कहीं भूल से तुम मुझे विस्मृत ना हो जाओ और ऐसा ना हो कि चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। यदि मैं सिद्ध पुरुष बनकर रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी बन जाऊं और चमत्कार करामात दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, इच्छा अनुसार गुप्त तथा प्रकट हो सकने की सामर्थ्य भी पा लूं और लोग मुझ पर श्रद्धा भाव भी रखने लगे, तो इन सब को देखकर भूल भुलेखे में पड़कर हे प्रभु ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर दूं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना हो। और आगे फरमाते हैं कि यदि मैं सैनिक शक्ति द्वारा सम्राट बनकर और सिंहासन पर बैठकर सब पर आदेश चलाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के कथन है कि ये सभी हवा पवन के झोंकों की तरह स्थिर नहीं है। इस शक्ति को देखकर हे प्रभु भूल से कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। इसलिए साध संगत जी, अगर हम अपने सतगुरु के हुक्म में रहेंगे, उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे और उनके उपदेश के अनुसार जीवन को बना लेंगे, अर्थात संसार के काम काज करते हुए भी परमात्मा को, सतगुरु को सदैव सिमरन रखेंगे, याद रखेंगे, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, तो फिर हमारा स्वार्थ भी संवर जाएगा और हमारा परमार्थ भी संवर जाएगा।